गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी विद पंकज। और मैं पंकज जाटव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं वर्ग समीकरण की पहचान करना, मतलब कि द्विघातीय समीकरण की पहचान करना, जो कि हमारा क्लास 10th का 4th चैप्टर है, जिसकी पहली एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि जांच कीजिए द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण की जगह आपको परीक्षा में वर्ग समीकरण लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि द्विघात समीकरण को ही वर्ग समीकरण बोला जाता है। तो वर्ग समीकरण जैसा कि आपने पिछली कक्षा 9th में सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है तो मैं लिंक डिस्कशन में दे देता हूं, उसमें से जाके आप देख लीजिए। उसमें मैंने समीकरणों के प्रकार बताए हैं, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, बहुघातीय, राइट। तो वो आप सीख लीजिए। वर्ग समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिनकी मैक्सिमम घात 2 होती है। और किसकी होती है? चर की। किसकी होती है? चर की, यानी वेरिएबल की जो घात होती है वह मैक्सिमम 2 होती है, 2 से ज़्यादा नहीं होती। अगर 2 से कम है तब भी वह वर्ग समीकरण नहीं होगा, और 2 से अधिक है तब भी वह वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो कुछ प्रश्न हमारे सामने दिए हुए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। ये कोष्टक के ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। इसको आपको पहले नंबर सॉल्व करना है। अगर इसकी घात 2 आती है मतलब ये वर्ग समीकरण है, x की घात 2 आती मतलब ये वर्ग समीकरण है। नेक्स्ट सवाल हमारा इसी तरह से ब्रैकेट वाला दिया हुआ है। तो तीनों सवालों को हम बारी बारी से हल करते चलेंगे और देखते चलेंगे कि कौन सा सवाल, यानी कि कौन सा क्वेश्चन आपको वर्ग समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो इक्वेशन बनाइए, सॉल्व आउट कीजिए। जैसे कि पहले सवाल है x + 1 का होल स्क्वायर। जब भी होल स्क्वायर होता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? या तो इसको 2 बार गुणा में लिख लीजिए। जैसे कि अगर 2 का स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 ही लिखोगे ना। या फिर अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसको भी आप 2 बार लिख सकते हैं, x + 1 इंटू x + 1, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी होगा। इसलिए अब आप थोड़े अपडेट वर्जन में, यानी कि फॉर्मूले वाले वर्जन में आ जाइए। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तब वह वर्जन यूज़ कीजिए, राइट। लेकिन अभी फिलहाल में आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर का। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का। तो इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे। देखिए प्लस बीच में है तो प्लस इसमें भी है, a b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बन गया ना, राइट। अब लगाइए, क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab, मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान x है इंटू x इंटू b का मान 1 है, तो ये इंटू 1 बराबर के नीचे बराबर लगाया हमने, राइट। 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही सॉल्व कीजिए। 2 का हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। 2 का चिन्ह क्या है? प्लस चिन्ह है, तो जो चिन्ह अंदर है वही इसके चिन्ह रहेंगे। अगर इसका चिन्ह माइनस होता तो अंदर के चिन्ह भी बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं हम आगे के सवाल करेंगे, उनमें देखेंगे किस तरीके से प्लस माइनस का गुणा होता है। इसकी वीडियो भी मैंने अपने प्ले लिस्ट है हमारी एक मैथ बेसिक फंडामेंटल्स की, उसमें डाली हुई है। जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होते हैं, माइनस प्लस का गुणा होता है तो क्या होते हैं। तो ये परिणाम जो आते हैं वो उसमें दिया हुआ है, आप उसमें जाके जरूर चेक कीजिए। चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट पे जाइए, प्ले लिस्ट में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे प्ले लिस्ट मिलेगी आपको, तो मैथ फंडामेंटल वाली प्ले लिस्ट चेकआउट कीजिए, राइट। चलिए सवाल करते हैं। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2 इंटू 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप कीजिए, x का स्क्वायर क्या होता है? x का स्क्वायर x² ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है, प्लस 2 इंटू 1 2, और x ऐसा कैसा बराबर 2x माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6। अब एक काम कीजिए, आप पूरी संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा x² + 1 + 2x, और यहाँ पे पक्षांतर कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। पक्षांतर करना भी आप प्ले लिस्ट में से सीख सकते हैं। और बेसिकली मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, बराबर के इस साइड से उस साइड, मतलब LHS से RHS और RHS से LHS में जब भी कोई संख्या हम ट्रांसफर करते हैं तो अगर वह प्लस में है तो माइनस में जाती है, और माइनस में है तो प्लस में जाती है, और गुणा में है तो भाग में जाती है, और
भाग में है तो गुणा में जाती है। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो संख्या ये प्लस में थी तो यहाँ पे आ गई माइनस में, और ये माइनस में थी तो यहाँ पे आके क्या हो गई प्लस में। बराबर किस साइड क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी जीरो बचा, मतलब कि जीरो बचा। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए, एक्स स्क्वायर, देखिए 2x प्लस का है, 2x किसका है, प्लस का, और 2x माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। अब कैंसिल कैसे होते हैं वो समझ लीजिए। ये कैंसिल वो वाला कैंसिल नहीं है कि भाग दे दिया और कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गए, वो कैंसिल नहीं होता। बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होती है, ये बहुत ही माइनर कंसेप्ट है कि 2x से 2x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे काट इसलिए देते हैं क्योंकि ये माइनस हो गए। वास्तव में होता क्या है, ये 2 प्लस के 2 माइनस के, 2 में से 2 गए, क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना, जीरो बचा। जब हम 2 - 2 करते हैं तब क्या होता है परिणाम, परिणाम आपको आता है जीरो, आता है ना। तो सेम कंडीशन 2x में से 2x गए, क्या बचा, जीरो ही तो बचेगा। 2x में से 2x चले गए तो क्या बचा आपका, जीरो बचा। तो उसको इस तरह से काट देते हैं, मतलब इसका परिणाम शून्य हो गया। +1 और +6, 1 और 6 जोड़ दीजिए, 1 और 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर जीरो। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारा एक समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। जो समीकरण प्राप्त हुआ इसमें आपको जो वेरिएबल है x है, इसकी पावर देखना है कितनी है, इसकी पावर कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। 2 दी हुई है मतलब ये वर्ग समीकरण या द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो आप लिखेंगे ये द्विघाती समीकरण है, समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, x की अधिकतम घात 2 है। ये आपका आंसर है, राइट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर दिया x - 2 ब्रैकेट x + 1 इक्वल टू x - 1 ब्रैकेट x + 3। इसको सोल्व आउट कीजिए। ये वर्ग समीकरण है या नहीं है, देखने में तो ये ऐसा लग रहा है रैखिक समीकरण है क्योंकि x की पावर इसमें 1 दी हुई है, लेकिन जब सोल्व करेंगे तो शायद ये वर्ग समीकरण बन भी सकता है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा कि आपको a + b का होल स्क्वायर दिया है, a - b का होल स्क्वायर दिया है, ये q दिया है, जो भी है आप यहाँ पे समझिए। ये अलग अलग संख्याएं x - 2 और ये x + 1, मतलब अगर इसको हम a मान भी लें तो ये b मानने लायक नहीं है, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं होते। कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि यहाँ पे फार्मूला क्यों नहीं लगाया, ये भी तो प्लस माइनस में दिए हुए हैं ना, जो फार्मूला होता है a² - b² का a + b × a - b, तो वो हमें नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पहले इस संख्या का इन दोनों संख्या के साथ गुणा किया जाएगा, फिर इस संख्या का इन दोनों संख्या के साथ गुणा किया जाएगा। सेम यहाँ पे इस संख्या का इस संख्या के साथ, मतलब x का x के साथ, और फिर x का ही 3 के साथ किया जाएगा, फिर -1 का x के साथ और -1 का ही 3 के साथ किया जाएगा, राइट। इस तरह से हमें गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में जो परिणाम प्राप्त होंगे उनको लिखेंगे। अच्छा, एक और बेसिक कंसेप्ट समझिए आप, जब भी प्लस की संख्या का हम गुणा प्लस की संख्या के साथ करते हैं तो चिन्ह जो आता है हमारा प्लस का आता है। माइनस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या के साथ करते हैं तो चिन्ह जो आता है वो माइनस प्लस हो जाता है। ऐसा समझिए, ये एक माइनस था, ऊपर से एक और माइनस आके इसको क्या कर दिया, इसने प्लस कर दिया। तो सेम संख्याओं को गुणा करने पे प्लस का चिन्ह आता है। जब हम एक प्लस की हो और दूसरी माइनस की हो तब माइनस आता है केवल, मतलब अल्टरनेट चिन्ह होंगे तभी केवल माइनस चिन्ह आएगा, बाकी समान चिन्ह का गुणा करने पर हमेशा प्लस का साइन आता है, राइट। अब सोल्व कीजिए, अब आपको आएगा मजा, क्योंकि आप आसानी से आप कर पाएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, राइट। x का x के साथ गुणा कीजिए तो x प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस का लिखने की अभी फिलहाल में तो जरूरत नहीं शुरुआत में, तो आप यहाँ पे लिख देंगे x × x, लिखा। अब x का 1 के साथ कीजिए तो ये प्लस का ही है, प्लस का ही है, तो प्लस का साइन आ गया। x × 1 तो ये हो जाएगा 1x, लिख लीजिए। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन क्यों लिख रहे हैं अभी सॉल्व करेंगे तब जरूरत पड़ने वाली। माइनस का 2 और प्लस का x, अब इसका होगा इन दोनों के साथ, अब इसका कीजिए इन दोनों के साथ, तो माइनस और प्लस की संख्या है तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। 2 × x 2x आ जाएगा,
माइनस प्लस माइनस है, 2 इंटू वन आएगा, माइनस का साइन आएगा, बराबर, यहाँ पे बराबर लगाई। सेम यहाँ पे x इंटू एक्स कीजिए तो x इंटू एक्स कीजिए, कर दिया। x का गुणा 3 में कीजिए तो ये प्लस की, ये भी प्लस की, तो ये प्लस का साइन आएगा, 3x हो जाएगा, है ना। x इंटू 3 लिख लीजिए, 3 इंटू एक्स लिख लीजिए, बात एक ही है। 4 गुणा 3 लिख लीजिए, 3 गुणा 4 लिख लीजिए, परिणाम 12 ही आना है, आपको आना है ना 12 ही। तो फिर ऐसा नहीं है कि नहीं साहब x पहले लिखिए 3 बाद में लिखिए, जो एक सीरियल होता है वो उसी क्रमांक में हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों के साथ गुणा हो गया। अब इसका गुणा कीजिए, -1 इंटू प्लस एक्स, तो माइनस प्लस माइनस 1x, और यहाँ पे कीजिए -1 इंटू 3, तो माइनस और प्लस माइनस 3 इंटू 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए सॉल्व आउट कीजिए, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1x को क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पे उसके परिणाम में कोई फर्क नहीं आता है। 2 का गुणा 1 में करके देख लीजिए, 10 का गुणा 1 में करके देख लीजिए, 10 ही मिलेगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 ही मिलेगा, राइट। माइनस के 2x, माइनस 2 एकम 2, बराबर के नीचे बराबर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस 3x माइनस 1x को x लिख लेते हैं, माइनस 3 एकम 3। आगे सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर, देखिए ये 1x है और ये 2x है, 1x में से 2x गया क्योंकि ये प्लस की और ये माइनस की। तो जब भी माइनस प्लस के चिन्ह होते हैं और घातें समान होती हैं तो घटाना होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। जैसे कि 3 में से 4 गए, सॉरी 3 में से 4 गए और 4 में से 3 गए, तो इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर ये है कि ये प्लस का 1 आएगा और 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा ना। लेकिन होंगे क्या, ये माइनस ही होंगे। यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, घटाना ही होगा। 3 में से 4 गए, 3 में से 4 गए या 4 में से 3 गए, घटाना ही होना, क्योंकि एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है। बस परिणाम जो आते हैं उनमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, 4 बड़ी है ना, और इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो वह प्लस लिया जाता है। सेम यहाँ पे आप हल करेंगे, यहाँ पे हल कीजिए, x में से 2x गए तो बचेगा क्या, x बचेगा, क्योंकि 2x में से अभी अपन ने इसका 1 हटाया ना, 1x गया, क्या बचा x, वो भी खाएगा, माइनस का बचेगा। क्यों बचेगा, बड़ी संख्या क्या है 2x है, 1x छोटी है, -2 बराबर के नीचे बराबर x स्क्वायर, 3x में से 1x गया, कितना बचा 2x बचा, और किसका बचेगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का बचना है। क्यों बचना है, क्योंकि 3x बड़ी है और बड़ी का चिन्ह क्या है, प्लस है, -3। अब एक काम कीजिए, दोनों तरफ जो समीकरण है ना वो अच्छे से सॉल्व हो चुके हैं। अब इनको सबको एक तरफ ले आइए, पक्षांतर कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x -2, इसको पक्षांतर किया तो ये प्लस का था तो ये क्या होगा -x स्क्वायर, ये प्लस का था माइनस का 2x, ये माइनस का था तो प्लस का 3, और ये बराबर के साइड क्या बचा, 0 बची। अब सॉल्व कीजिए, आप देखिए एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो अरेंज करके लिख लो एक स्टेप और, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर 0। मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर लिख लिया, एक्स के साथ एक्स लिख लिया और अंक के साथ अंक लिख लिए। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल, कैसे कैंसिल, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0 तो वो कैंसिल वाला कैंसिल, माइनस का x और माइनस का 2x, तो मैंने आपको बताया था समान चिन्ह हमेशा जोड़ते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो माइनस का 1x और माइनस का 2x तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x, बड़ी संख्या का चिन्ह ले लिया ना अपन ने। 3 - 2 या 2 माइनस के 2 प्लस के 3 विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह मतलब घटाना होगा, 3 में से 2 गए, क्या बचा 1 बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखिए प्लस, क्योंकि 3 क्या है प्लस में है, बराबर के उस साइड क्या लिखेंगे आप 0। अब इससे ज़्यादा आपका जो है समीकरण सॉल्व नहीं होगा तो आप यहाँ पे देखिए x की घात कितनी है मैक्सिमम, x की घात यहाँ पे क्या है
1 है, कुछ नहीं रहती तो घात 1 तो रहती है। x की घात कितनी है? 1 है। 2 है क्या? नहीं है। तो मतलब ये द्विघाती समीकरण नहीं है। आप लिखेंगे ये द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि कारण भी लिखना जरूरी है, क्योंकि x की अधिकतम घात 1 है। x की अधिकतम घात 1 है। इस तरह से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके परिणाम बताना है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्यू दिया हुआ है, तो देख के ही वैसे तो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं तो कुछ और निकलता है। जैसे कि ये एक रेखिक समीकरण था और रेखिक तो निकला, ये क्यूबिक समीकरण है, 3 घातीय समीकरण दिया हुआ है, लेकिन सॉल्व करके देखते हैं, शायद नहीं भी बचे, कैंसिल हो जाए कुछ। आइए करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक x² - 1। समझिएगा यहाँ पे जो इसको हम 3 बार तो लिखेंगे नहीं, x + 2 x + 2 x + 2, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, सवाल लंबा हो जाएगा और कठिन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक सर्व समीकरण यानी कि फॉर्मूला याद होगा जो आपने बचपन में किया होगा, a + b का होल क्यूब का। मुझे तो याद है अभी तक, क्या होता है? a³ + b³ + 3a² b + 3ab², यही होता है। किया होगा आपने बचपन में याद, या पिछली कक्षाओं में याद नहीं किया तो कर लेना याद, राइट। अब ये मैंने आपको लिख दिया हुआ, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लिखेंगे वहाँ पर, परीक्षा में भी लिखना है आपको, किताब में भी लिखना है, काफ़ी में भी लिखना है, सब जगह लिखना है। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो इसका परिणाम क्या होगा? a³ मतलब x³ + b³ मतलब 2 का क्यूब + 3a² मतलब x का स्क्वायर इंटू b मतलब 2 + 3a का मतलब x, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये x और गुणा में अंतर रखिएगा, x इसीलिए स्मॉल बनाया जाता है। बराबर के उस साइड देखिए क्या हो जाएगा? 2x × x², तो ये लिख लीजिए 2x × x² माइनस 2x × 1 तो 2x × 1, ये आपने लिख लिया। आगे सॉल्व आउट कीजिए, ये हो जाएगा आपका x³ 2 का घन कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 x², 3 × 2 का क्या आया? 6 आया x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 × 3 कीजिए 12x, x ऐसा कैसा? बराबर किस साइड? 2x² × x कीजिए तो क्या हो जाएगा? x³। आधार समान हो तो गुणा में खाते जुड़ती, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैथ फंडामेंटल की बेसिक जो सीरीज डाली हुई है मैंने प्ले लिस्ट में, वो जाके देखिए आप। x² का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है? x³ माइनस 2x × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x ही हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो ये आपको हो जाना है, पक्षांतर कर लीजिए आप, x³ इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दे रहे हैं, प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, इसको अरेंज करके लिख लिया अपन ने, घातों को घटते क्रम में, फिर पक्षांतर किया तो माइनस का 2x³ माइनस प्लस का 2x, चिन्ह बदल गए, बराबर के उस साइड 0, पक्षांतर कर लिया हमने तो चिन्ह बदल जाते। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए, देखिए यहाँ पर ये प्लस का 1x³ है और ये माइनस का 2x³ है, तो x³ वालों को एक साइड लिख लीजिए, x³ माइनस का 2x³ ताकि सवाल हल करने में आसानी हो जाए। अब x² वाली लिख लीजिए, प्लस का 6x² और कहीं x² वाली नहीं, अब x वाली लिख लीजिए 12x प्लस के 2x, अब अंक लिख लीजिए प्लस के 8 बराबर 0, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए x³ में ये प्लस का है, ये माइनस का है, x³ तो 2x³ में से 1x³ जाएगा, क्या बचेगा? 1x³ बचेगा, मतलब x³ बचेगा, वो भी काहे का बचना है? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है। प्लस का 6x² ऐसा कैसा रहेगा? 12x और 2x कितने हो जाएंगे? प्लस के 14x हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस का 8 ऐसा कैसा? इसके आगे समीकरण हल नहीं होने वाला। तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें x की मैक्सिमम घात क्या आ रही है? 3 आ रही है,
3 आ रही है ना, लेकिन आना कितना चाहिए था, 2 आना चाहिए, तभी ये वर्ग समीकरण होगा। तो आप लिखेंगे ये द्विघातीय समीकरण नहीं है, या ये वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसमें x की अधिकतम घात जो है वो 3 है। ये आपका फाइनली आंसर है। इस तरह से आप वर्ग समीकरण यानी कि द्विघाती समीकरण की पहचान कर सकेंगे। ये तो हो गई द्विघाती समीकरण की पहचान करना। परीक्षा में आपको हो सकता है घुमा के फिरा के प्रश्न दे दिया जाए और आप बोले हमारे तो सिलेबस में ही नहीं था, ये कैसा प्रश्न आ गया है। तो वो प्रश्न ऐसा भी दिया जा सकता है कि आप पहचान कीजिए कि ये एक रैखिक समीकरण है या नहीं। रैखिक मतलब होता है एक घात समीकरण। तो देखिए जैसे कि इसकी घात 1 आई थी, इसकी अधिकतम घात कितनी आई थी, 1 आई थी, तो ये रैखिक समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है, रैखिक यानी कि एक घातीय समीकरण है। यह आपको दे दिया जाए कि आप पहचान कीजिए कि बहुघातीय समीकरण है नहीं है, तो इसकी घात 3 आई थी, या त्रिघाती समीकरण है या नहीं है। तो अगर ये सवाल दिया हुआ और आपसे बोला त्रिघाती समीकरण की पहचान कीजिए, तो आप पहचान करके बता सकेंगे ये त्रिघाती है या नहीं है। तो इस तरह से हम समीकरणों की पहचान करते हैं कि एक घाती है, द्विघाती है, त्रिघाती है या बहुघाती है, राइट। तो इस तरह से आप सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से बता भी सकते हैं कौन सा समीकरण है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।